साल का पहला दिन हो या आखिरी दिन हो, हफ्ता हो, इतवार हो, खुशी हो, गम हो, ईद हो, कुछ भी हो जाए, हम होममेकर्स ने घर के काम जो है ना वो करने ही होते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जब आपने घर से बाहर जाना होता है, स्पेशली जब मार्केट जाना होता है, जिस दिन हम लोगों ने बाजार जाना होता है ना, वो सारा दिन उसी में ही गुजर जाता है। तो घर के काम जो करने वाले होते हैं, जिनकी सास ससुर होते हैं, जिनकी पीछे नंद वगैरह होती हैं या माँ बाप होते हैं, बहनें होती हैं, वो तो जाहिर है घर के काम पीछे से कर लेती हैं। लेकिन जो हमारे जैसी होती हैं ना, ना ही हमारी कोई सास है और ना ही हमारे पास कोई नंद है, ना ही हमारी बहन है, कोई भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ़ हम 2 बहनें और हमारे 6 बच्चे हैं। तो उनको हमने खुद ही सँभालना है, घर के काम भी खुद ही करने हैं और हम लोगों ने मार्केट भी जाना था और वैसे भी आजकल हमारी बहन की शादी है थोड़े दिनों बाद, तो उसकी शॉपिंग स्टार्ट है, तो हमें डेली कहीं न कहीं आना-जाना होता ही है। तो अपने घर की रूटीन को किस तरह से मैनेज क रखा जा सकता है कि सारे काम जो है ना वो टाइमली मैनेज हो जाए और घर में खाना पकाना तो लाज़मी चलता ही चलता है, बर्तन भी धुलते हैं और सफाइयाँ भी होती हैं। तो सारे काम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं हम लोग और फिर जाके बाज़ारों में भी पूरा दिन जो है ना वो उतार सकते हैं, गुज़ार सकते हैं बाज़ारों में भी अच्छे तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे सुबह-सुबह का 7-8 बजे का टाइम था और जिस दिन हम लोगों ने बाज़ार जाना होता है, रात को ही डिसाइड कर लेते हैं कि कल बाज़ार जाना है, तो इस तरह से पूरा जो दिन है ना वो मैनेज करना है। अच्छा, हम लोग 2 बहनें हैं, हमारी एक ही घर में शादी हुई है, तो जो सारे काम है ना वो हम लोगों ने बाँटे हुए हैं। जैसे मैंने आज खाना बनाना था, तो आपी ने सफाई करनी थी, तो वो इस टाइम पे सफाई कर रही थी। मैंने जल्दी से आटा गूँधा और जो थोड़े बहुत बर्तन थे, वो भी साथ मैंने वॉश किए और नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। बच्चों को भी सुबह-सुबह ही उठा दिया, उनको भी नाश्ता करवाया और रात के खाने की भी तैयारी करनी थी। काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ थी, जो कि पूरी करके फिर हम लोगों ने घर से बाहर निकलना था और ज़िम्मेदारियाँ पूरी करके घर से बाहर निकलने का मतलब ये था कि माइंड पे बर्डन नहीं होगा, हम लोग स्ट्रेस फ्री होके मार्केट में घूम फिर सकेंगी, आराम से शॉपिंग कर सकेंगी। नहीं तो बड़ी टेंशन होती है कि घर जाना है, बच्चों को देखना है, खाना बनाना है, ये काम होने वाला है, फलाना काम होने वाला है और जो घर में बिखेरा पड़ा होता है ना, वो अलहदा से होता है। तो बस अभी मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया था और आज आपके साथ मैं अपनी नाश्ते की भी रूटीन शेयर करूँगी, खाना बनाने की भी रूटीन शेयर करूँगी और काफ़ी ज़्यादा जो काम छोटे-मोटे घर में होते हैं ना, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे पिछले व्लॉग में इतने ज़्यादा मशवरे दिए, सजेशंस दिए कि आप इस तरह से कर लें, आप लाइव आ जाएँ, आपके डॉलर जो है ना वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएँगे। और किसी ने कहा कि आप ना छोड़ें, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगी। मतलब इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने दुआएँ दी। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह ताला मुझे कामयाब करें और काफ़ी हद तक मैं कामयाब हो चुकी हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज़ करवाना और उसका जो क्राइटेरिया ना वो पूरा करना, जो कि 5-6 महीनों से पूरा हो चुका है। लेकिन उसके बाद ये अपनी सुस्ती कह लें, कुछ भी कह लें, कि जो आगे वाला प्रोसीजर है ना वो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे और कोई भी इतनी मेहनत नहीं कर रहा वो प्रोसीजर पूरा करने को। तो इसलिए वो काम वहीं का वहीं रुका हुआ है, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी अर्न नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कम अर्न हो रहा है, जिसका मतलब मेहनत ज़्यादा है लेकिन अर्निंग कम है। तो ख़ैर सुबह मैंने नाश्ता बनाया था, उसके बाद कपड़े वॉश हो गए थे। हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन है, उसके अंदर बस कपड़े डाल देते हैं, वॉश हो जाते हैं, तो फिर निकाल के ना उसको धूप में डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए धूप निकली थी, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए, तो मैं जल्दी से छत पे आई, जो कपड़े वॉश हो चुके थे मैंने उसको फैला लिया। और बच्चों वाले घरों में ना इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं कि डेली 2 से 3 दफ़ा चेंज हो रहे होते हैं और मोटे-मोटे कपड़े होते हैं, तो वो डेली के डेली वॉश ना करें तो काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाते हैं और माशाल्लाह हम लोग तो एक घर में 10 लोग रहते हैं और हमारे कपड़े आप हिसाब लगा लें कि डेली अगर एक-एक ड्रेस भी चेंज हो तो इतने ज़्यादा जो है ना वो कपड़े बन जाते हैं। तो बस मैंने छत पे कपड़े फैलाए, फिर नीचे आई और किचन साफ़ होने वाला था, क्योंकि बर्तन वॉश किए हुए थे सुबह के, रात के भी, और सारे इधर काउंटर टॉप पे पड़े हुए थे जो कि समेटने वाले थे। ड्राई हो चुके थे तो मैंने इनको समेटा, किचन साफ़ करके, रात का खाना बना के, उसकी तैयारी करके फिर हम लोगों ने निकलना था मार्केट के लिए। अच्छा, यहाँ पे बच्चों को भी रेडी करना था, इतने ज़्यादा काम होते हैं, सही बात है, दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए हैं, सर्दियों के दिन ना इतने छोटे हैं कि पता भी नहीं चलता कहाँ से दिन स्टार्ट होता है और दिन ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन काम वहीं के वहीं रह जाते हैं। मतलब काम हम लोग जितने भी करते जाएँ कि ये कर लें, वो कर लें, लेकिन रात तक जो काम होते हैं ना, वो ख़त्म नहीं होते हैं। हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और लेकिन काम जो होते हैं ना, वो वहीं के वहीं नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि एक काम करते हैं, 10 काम और निकल आते हैं। वो ख़त्म करते हैं तो फिर और निकल आते हैं, तो काम तो ज़ाहिर है करने होते हैं, इंसान थक जाता है काम कर के और फिर ज़ाहिर है ख़ुद को ही मोटिवेट करना होता है कि नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हम नहीं करने हैं। तो दोबारा से हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपनी एनर्जी को बहाल करते हैं और फिर दोबारा से उठ के कामों को लग जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान खुशी में इतने ज़्यादा जो काम है ना वो फटाफट निपटा लेता है और कभी कभार जो होता है ना, इंसान का नहीं भी दिल चाह रहा होता है, लेकिन काम फिर उसको मजबूरी के तहत करने होते हैं। और जब सही बात है, हमें मजबूरी के तहत काम
करने होते हैं, हमारा दिल ना कर रहा हो तो उतने ही काम लटकते जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं और उतना ही टाइम भी ज़्यादा लगता है। बस यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी से पहले मैंने काउंटर टॉप साफ़ किया पूरा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब पूरी जो है ना वो शेल्फ्स क्लीन हो जाती हैं, पूरे बर्तन समेट लिए जाते हैं जो कि वॉश किए होते हैं और लास्ट पे जो सिंक वाला एरिया साफ़ करें ना तो किचन बड़ा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। यहाँ पे मैंने जो बर्तन थे नाश्ते वाले वही थे, बस मैंने वॉश किए और उसके बाद आज ना हम लोगों ने रात के खाने में बनानी थी सीरी। अच्छा, काफ़ी कम लोग सीरी खाते होंगे, सीरी पाए इस तरह से ना हमारे घर में इतनी ज़्यादा तो नहीं, कभी-कभार बनती है, साल में 2-3 दफ़ा बन जाती होगी ये सीरी, लेकिन बनाते ज़रूर हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी और काफ़ी ताकतवर भी होती है और सर्दियों में स्पेशली हम लोग इसको 1-2 दफ़ा बनाते हैं और बच्चों को ये बोटू इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो इसको जेली वाला बोटू कहते हैं और खुश होके खा लेते हैं। तो बस इसको मैं ना आपको वॉश करने का तरीका सबसे पहले तो बताती हूँ। मैंने प्रेशर कुकर में पानी डाल लिया था, उसके अंदर मैंने सॉल्ट, सिरका और हल्दी डाल के ना इसको 10-15 मिनट के लिए बॉयल करना है पानी के अंदर ही चूल्हे के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर एक थोड़ी-सी स्मेल भी होती है, गंदगी भी होती है और इसको क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी होता है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसको क्लीन करना नहीं आता, जैसे मुझे भी पहले नहीं आता था। और जब नई-नई शादी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो नहीं आ रहे होते। उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था ताकि वो बॉयल हो जाए 10-15 मिनट के लिए और वो जो टाइम था ना मैंने जल्दी से अपने बच्चों को रेडी कर लिया और बच्चों ने ट्यूशन जाना था, जो छोटी बच्चियाँ थी ना उन लोगों ने हमारे साथ ही जाना था छोड़ने के लिए और बाकियों ने ट्यूशन जाना था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अपने लिए भी और बच्चों के हेयर्स के लिए भी आप स्क्रंची यूज़ किया करें और सिल्क वाली स्क्रंची यूज़ किया करें। स्क्रंचियाँ काफ़ी किस्म की होती हैं, जैसे वेलवेट की होती है और दूसरी भी होती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कपड़ों में ना ये स्क्रंचियाँ आती हैं, लेकिन जो सिल्क की होती हैं ना वो सबसे अच्छी होती हैं, उनसे बाल भी कम टूटते हैं और बालों में अटकती नहीं है ये। जैसे ये मैंने पोनी डाली है ना, ऐसे मैं खींच के उतारूँगी तो फ़ौरन से निकल आएगी, इसके साथ कोई भी बाल नहीं आएगी और जब भी आप दूसरी पोनी डालते हैं ना, दूसरी कोई भी, तो आप उसको निकालते हैं अपने बालों में या बच्चों के बालों में, तो साथ बाल लाज़मी टूट के आ जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है, बच्चों को भी पेन होती है और बच्चों की हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कमी आ जाती है। और आप देखेंगे जितनी भी मैल कुचैल थी ना वो इसके ऊपर आ गई है और इस तरह से ना ये काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है, इनके अंदर जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। मैं पाए भी इसी तरह से सेम वॉश करती हूँ और ये जो सीरी होती है ना इसको भी इसी तरह से ही वॉश करती हूँ। बस इसको मैंने बॉयल किया, फिर मैंने इसको स्ट्रेन किया और दोबारा से इसको मैंने अच्छे तरीके से सादे पानी से मल-मल के रगड़-रगड़ के साफ़ किया। फुल मैंने इसको चिट्टा निकाल दिया था। जैसे हम लोग खुद सोचते हैं कि हमारी स्किन चिट्टी हो जाए रगड़-रगड़ के, वैसे ही मैंने इसको रगड़-रगड़ के फुल मैंने साफ़ कर दी थी ताकि अच्छे तरीके से हम लोग खा लें, क्योंकि ये किस तरह से चीज़ होती है कि अगर थोड़ी-सी भी गंदी-गंदी सी लगे या कुछ भी देखने में ऐसे नज़र आए ना तो फिर दिल नहीं चाहता इसको खाने को। तो इसलिए मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ किया था ताकि सारे खुश होके ना इसको खा लें। और ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है, अगर आपके घर में बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं या फिर आप बच्चों को इनका सूप जो होता है ना अंदर से शोरबा निकलता है वो निकाल के पिलाएँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए भी बेनिफिट होता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिया था, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया था और उसके बाद मैंने प्याज़ डाले और साथ मैंने टमाटर, जितने भी बेसिक मसाले होते हैं जैसे हम लोग आम नॉर्मल हांडी पकाते हैं ना उसी तरह से इसको भी पकाया जाता है। और इसके अंदर मसाले भी बस देसी मसाले मैंने ऐड किए थे, थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर ना वो जो मोटी होती है ना इलायची मोटी वो ऐड कर दी थी काली वाली, उससे इसके अंदर जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। पाए वगैरह के अंदर या मीट के अंदर, कोई भी अगर आप मीट बनाते हैं उसके अंदर जो मोटी होती है ना दालचीनी या फिर वो मोटी इलायची होती है वो ऐड करें तो उससे जितनी भी मीट की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके अंदर आपने बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड करना है ताकि ये गल जाए और घुले नहीं आपस में। अगर ज़्यादा पानी ऐड करेंगे, इसको ज़्यादा वेट देंगे ना तो ये फिर ये टूट जाती है और टूट के इसके अंदर छोटी-छोटी सी बोन्स होती हैं जो कि फिर खाई नहीं जाती, शोरमे में भी आ रही होती हैं और वैसे भी खाने में आ रही होती हैं। तो ना ही ये रोटी के साथ खाई जा सकती है और ना ही चावलों के साथ। तो इसलिए बड़ी एहतियात से थोड़ा-सा पानी लगा के तो इसको आपने 15-20 मिनट के लिए वेट देनी है, ज़्यादा वेट नहीं देनी है, फ़ौरन से ही गल जाती है, इसको गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, इसको मैंने ना गला लिया था, 10-15 मिनट के लिए वेट दे दी थी, फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग ना थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया था, 2-3 बजे का, जब हम लोग घर से निकली और धूप बिल्कुल जा चुकी थी। इतनी ठंडी हवा थी, इतनी ठंडी हवा के ऐसे लग रहा था जैसे अंदर से हवा गुज़र के जा रही हो और इतनी ज़्यादा ठंड में बच्चों को तो ज़ाहिर है साथ नहीं लेके जा सकते थे, तो फिर हमने कहा कि
अदिल भाई से कहा कि आप ना हमें यहाँ पे उतार दें सड़क पे, हम लोग खुद ही चली जाएँगी। आप बस ये जो छोटे बच्चे हैं ना तीनों, इनको घर लेके चले जाएँ और थोड़ी देर की बात है, 2-3 घंटों में हम लोग वापस आ जाएँगे। अच्छा सूरज भी था लेकिन धूप नहीं थी, पता नहीं क्या था और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ठंड हुई हुई थी। तो यहाँ से फिर हम लोग लोकल चली गई थी रिक्शे के ऊपर, बच्चों को हम लोगों ने वापस भिजवा दिया था। बच्चों को साथ लेके जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, बाज़ारों में बच्चों को उठा के ना घुमा नहीं जाता और बच्चों के साथ जाना तो है ना एक हिसाब की बेवकूफ़ी होती है, लेकिन मजबूरी भी होती है बच्चों को लेके जाना। अक्सर हम लोग खुद भी लेके जाती हैं क्योंकि बच्चों को छोड़ने के लिए कोई जगह नहीं होती है। आजकल तो आप ही के हस्बैंड अदिल भाई जो है ना वो वापस आए हुए हैं पाकिस्तान बाहर से, तो वो बच्चों को लेके ना घर में रह लेते हैं, तो उनके पास छोड़ के काफ़ी सहूलत हो जाती है और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग शॉपिंग कर रही हैं, नहीं तो बच्चों का काफ़ी ज़्यादा ना हमें मसला होता था। बस उन लोगों ने हमें रिक्शे पे बिठाया और खुद वो बच्चों को लेके ना घर वापस चले गए थे। और मेरी सिस्टर की शादी थोड़े दिनों तक ही, 8-10 दिन तक ही उसकी शादी है, थोड़े से दिन ही अब तो रह गए हैं। जब दिन डले थे तब काफ़ी ज़्यादा दिन लग रहे थे और अब तो माशाल्लाह से हमारी जितनी भी तैयारी है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, हमारी अपनी भी, बच्चों की भी। अब बस थोड़ी बहुत जो हेयर स्टाइलिंग के लिए जो चीज़ें लेनी है वो रह गई हैं या फिर हमारी अपनी ज्वेलरी रह गई है। बस इस तरह की छोटी-छोटी सी चीज़ें रह गई हैं जो अभी बाय करने वाली हैं। जो मेन चीज़ें होती हैं ना कपड़े, जूते, वो सारा कुछ हम लोगों ने पहले ही बाय कर लिया, मतलब पहले ही सारी तैयारी मैचिंग वगैरह हर चीज़ करके लेना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और अल्लाह पाक मेरी सिस्टर के अच्छे नसीब करे, उसको खुश रखे हमेशा, आमीन। हर लड़की के नसीब अच्छे करे, कभी भी कोई दुःख ना दिखाए, क्योंकि ये भी शादियाँ भी एक किस्मत पूरी की तरह होती हैं। जब माँ-बाप रिश्ते करते हैं, ज़ाहिर अच्छा सोच के रिश्ते करते हैं, लेकिन आगे जाके कोई पता नहीं होता कि किस तरह से किस्मत पूरी निकलती है। अल्लाह पाक हर बच्ची के, हर बेटी के नसीब अच्छे करें, आमीन। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग, होपफुली कि आपको पसंद आया होगा। और सीरी को मैंने 2 तरीके से बनाया था, चावलों के साथ भी और नान के साथ भी, भुनी हुई भी और शोरबे वाली भी, और काफ़ी मज़े की, काफ़ी अच्छी बन जाती है। और लाज़मी इसको सर्दियों में 1-2 दफ़ा लाज़मी निकाल के ना इसका सूप बच्चों को भी पिलाया करो, खुद भी खाया करें। काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और गर्म होती है, अच्छी होती है। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।